फर्स्ट एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर किसमें काम किया फिर? मैंने शहरीमान का पहला सॉन्ग किया था। तो जो पहली मूवी मैं करने आया था वो शहरीमान जी उसमें हीरो थे। ओके। तो मेरे को एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर उसमें काम नहीं मिला क्योंकि कॉस्ट्यूम डिजाइनर की टीम फुल थी। तो प्रोड्यूसर ने डायरेक्शन में एक जगह होती है, डायरेक्टर के असिस्टेंट की जगह होती है एक, तो Okay. उसमें मैंने वर्क किया। तो उसमें मैं कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी देखता था कि ये आउटफिट यूज हुआ है, दोबारा कब यूज होना है। ओके। हाँ, तो ये भी हमें कंटिन्यूटी देखनी पड़ती है, डिजाइनर को भी देखनी पड़ती है। मान लो भी हमारा कोई सीक्वेंस है कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट अपनी अगली, यहाँ से हम कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर हम डेट पे चले गए, लड़की के साथ बाइक पे चले गए, तो जो हमारे आउटफिट रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे ना। यहाँ से लड़का जा रहा है, कैफे गया, कॉलेज गया, तो सेम ही आउटफिट है। हाँ बट जी। जो मूवी में सीन होता है वो डिवाइड करके हम लेते हैं कि आज हमने ये सीन कर लिया, कल को यहाँ का कोई और सीन कर लिया, कॉलेज की बारी 10 दिन बाद आई, तो वो फिर हमें कपड़े देखने पड़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा यूज हुआ था, कौन सा उसके साथ फुटवेयर था, कौन सी ज्वेलरी थी, वो फिर दोबारा से वो आउटफिट रेडी करके देना पड़ता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग। ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं हमें। तो Right. उस टाइम जो मैंने पंजाब में मूवी करी थी उसमें मैं ये चीज़ देखता था। तो ये भी एक बेसिकली स्पेशली असाइंड पर्सन होता है कि हाँ। वो सीक्वेंस देखे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ऑब्वियसली मूवी और ये सेम हाँ, तो टाइम मूवी पे तो हमें शूट नहीं होते। वहाँ हाँ। चलती हुई तो एक जैसी लगती है, पर उसमें कितने ब्रेक्स होते हैं वो मतलब कि जो मूवी के अंदर बंदे हैं, क्रू है, उनको पता होता है। राइट। तो शहरीमान उसमें हीरो थे, तो उनके साथ अच्छी बातचीत हो गई थी। उन्होंने फ़ोन वोन पे मेरा कॉलेज का वर्क वगैरह देखा, तो उन्होंने पहला सॉन्ग मेरे को अपना दिया। इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो शहरीमान मतलब ऐसे सिंगर है जिनका एक गाना तो हमारी पंजाब में हर शादियों में हाँ, हर चलता ही फंक्शंस चलता में है। चलना ही हाँ, चलना चलता है। ही चलता है। यारन मुल्ले। हाँ, तो तो मेरे कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मतलब अच्छे भाईचारा अपना। हाँ, चिल है हाँ, जैसे बढ़िया। गानों में दिखते हैं। पूरे चिल, पूरे ऐसे कॉमेडी करते हैं, पूरे चिल हैं। ओके। तो वहाँ से फिर मेरे को डायरेक्टर थे, जशन नंदा डायरेक्टर थे, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनको अच्छा काम लगा, फिर वो देने लगे काम मेरे को। ओके। तो और सिंगरों के भी काम किए रहे जशन नंदा सर के थ्रू, तो ऐसे ऐसे करके फिर गाड़ी चलती रही। जैसे आपने ये वाला काम किया, इसके अंदर की ध्यान रखना है कि इस सीन में ये एज अ कॉमन पर्सन अगर मैं पूछूं तो बड़ा सिंपल सा काम है, लाइक ये तो कोई भी कर सकता है। लाइक मैं ऑफिस बॉय को भी बोल सकती हूँ यार ये ध्यान रखना, जब ये इस टाइम पे ना इसने यही कपड़े और जूते होने चाहिए। इसमें अलग क्या है कि उसके लिए भी एक स्पेशल असाइंड पर्सन होता है आपके जैसा टैलेंटेड? आप एक कपड़े की बात कर रहे हो ना, तो कपड़े 50 चेंज होते हैं, और उसमें करेक्टर भी कम से कम मान लो कि 20 करेक्टर होते हैं। तो इतनी सारी चीज देखने के लिए बंदा चाहिए ना। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को हाँ, देखने आप के खुद देखो मूवी में कितने करेक्टर होते हैं, कितने लोग होते हैं, वो सबके बंदों की कंटिन्यूटी, उसके बाद जितने भी चेंजेस हैं वो सबका ध्यान रखना। ओके। ऐसा कभी मतलब होता है या हुआ है कि कंटिन्यूटी नहीं थी या कुछ चेंज हो गया? हाँ, ऐसा हो जाता आपने है, फिर एज अ से नोट किया दोबारा हो? रीशूट होता है। ओके। हाँ, दोबारा रीशूट करना पड़ता है। किस टाइप की प्रॉब्लम होती है जनरली? मतलब कभी मान लो कोई चीज़ नहीं मिली, बंदों ने रख दी है, नहीं मिली, तो रीशूट करना पड़ जाता है। कभी कभी हम जिसकी जॉब है उसने गलती से कोई अलग आउटफिट दे दिया, और वो सीन शूट हो गया, पर वो उसके साथ ऐड तो नहीं होगा ना, मूवी में वो ऐड कैसे हो सकता है? उसके एकदम कपड़े कैसे चेंज हो गए, यहाँ से वो गया है, या कॉलेज का सीक्वेंस है, कॉलेज का पहले क्लास का सीक्वेंस है, फिर कैंटीन का सीक्वेंस है, सेम डे पे वो कैसे चेंज हो सकता है? राइट। हाँ,